प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। तो उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके कुछ फार्मूले दिए हुए थे। तो उन फार्मूलों के बेस पर हमने जो है जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स निकाले थे फार्मूले पे बेस्ड। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो शॉर्टकट मेथड है, जिसको हम रेशियो मेथड कहेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें आपका आंसर जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकल आएगा। तो जितने भी प्रायः जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो आपके एसएससी के हों या बैंकिंग के हों या एनडीए के हों, जितने क्वेश्चंस जितने आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो उसमें आप इस शॉर्टकट मेथड से बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शॉर्टकट मेथड से बाय रेशियो मेथड से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, प्रिंसिपल अमाउंट 28,000 रुपये, 2800 रुपये, रेट 5% पर एनम और टाइम हमारा 2 ईयर्स। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेट हमारा है उसको देखेंगे। तो रेट हमारा 5% है। तो देखो 5% का क्या मतलब हुआ बच्चों? 5% का मतलब हुआ 5/10। यानी कि अगर 100 रुपये हमारा मूलधन है तो उस पर 1 वर्ष का ब्याज क्या है? 5 रुपये है। ठीक है, इसको अगर हम और 60 करें तो 1/20 हो जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारा मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट अगर 20 है तो हमारा जो आपका जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का 1 रुपये है। ठीक है, तो इसको इस तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को हम जो परसेंटेज है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे इस हिसाब से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, पी को हम प्रिंसिपल अमाउंट करेंगे, ये हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन, ये हमारा मूलधन है, ये मिश्रधन है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, तो देखो अगर 20 हमारा, देखो 20 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? 20 + 1 यानी कि 21। ठीक है, यानी कि ये 20 और +1, 20 + 1, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इंटरेस्ट हो गया, तो दोनों मिला करके हमारा ये अमाउंट हो गया। तो ये हो गया हमारा, अगर 20 है ये तो 21, ये हमारा फर्स्ट ईयर का हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का क्या होगा? सेकेंड ईयर क्योंकि 2 साल का निकालना है, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में भी 20 का 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 21 को आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 441। यानी ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? CI क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 441 - 400 बराबर 41। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 41 हमारा CI आया, कितने इंटरेस्ट, कितने कैपिटल, कितने अमाउंट, कितने प्रिंसिपल अमाउंट पे है? 400। लेकिन यहाँ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 2800। तो यहाँ पर रेशियो हम लेंगे बच्चों। देखो रेशियो क्या लेंगे? रेशियो हम इस तरह से लेंगे कि ये जो 41 हमारा इंटरेस्ट आया है ये 400 पे आया है। ठीक है, और यहाँ पर 2800 है, तो यानी कि अब हमारा ये जो आप रेशियो ले लीजिए 2800/400, क्या रेशियो आ रहा है? 7। यानी कि यहाँ से इसी 7 से आप इसको भी गुणा कर दीजिए, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? कंपाउंड 7 × 41 दैट इज इक्वल टू 7 और 7 × 28, 287। यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें क्या, यही देखिए, इसीलिए इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 400 पे हमारा अमाउंट 441,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट 41। अब यहाँ से रेशियो लेंगे, क्योंकि ये 41 जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है किस पे है, 400 पर है, ठीक है। और जबकि प्रिंसिपल अमाउंट 2800 पे पूछ रहा है, तो 2800 में और 400 में क्या रेशियो है, 7 टाइम्स है, तो इसी 7 से हम इसमें भी गुणा कर देंगे, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम पूरा क्वेश्चन न लिख करके शार्ट में लिखेंगे। देखो आर जो है 20% पर एनम है, ठीक है। टाइम हमारा 2 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जो है 440 रुपये है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 440 रुपये। तो अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, वो अमाउंट पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, ये जो आर है हमारा, यानी कि 20 को 20 अपान 100 करेंगे, 20 अपान 100 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो देखो यहाँ पर आप लिखो प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर लिखे अमाउंट, ठीक है। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। देखो 5 हमारा अगर मूलधन है तो मिश्रधन हमारा 6 है, ठीक है, 1 साल का। अब 2 साल का है तो इसको क्या करिए, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 25 हमारा अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो ये हो गया 36। तो यहाँ से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकला 11 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 440 है। तो देखो बेटा, रेशियो जो है, रेशियो हम उसी से लेंगे अब जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ 11 आ रहा है, 11 जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने प्रिंसिपल पर है, 25 पर है, ठीक है। 25 पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 11 है और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 440 है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लो, 440/11 दैट इज इक्वल टू 40 टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो हम अमाउंट जो है वो क्या करेंगे, अमाउंट में गुणा कर देंगे। क्योंकि ये जो 11 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो अमाउंट है, मिश्रधन जो है वो 36 है। तो इसको हम 30, चूँकि अमाउंट पूछ रहा है तो हम 36 से गुणा करेंगे। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 36 × 40, ये हो जाएगा 0, 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, 2 = 14। ये हमारा आपका हो गया अमाउंट। अगर प्रिंसिपल पूछे तो क्या करेंगे, 25 से गुणा करेंगे, 25 × 11, 25 × 40, 25 × 40 क्या हो जाएगा, ये 1000, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। हमारा है क्या है, इसमें अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट हमारा 6400 है और टाइम 2 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो है पर एनम कितना है, 33/103%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप आर को करिए, यानी 33/1/3%, मतलब 3 × 3 = 9, 99, यानी 100/3, 100/3 अपान 100। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 1/3। यानी कि अगर 3 हमारा मूलधन है तो मिश्रधन, तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर आप लिखिए P, यहाँ पर लिखिए A, ठीक है। तो P हमारा अगर 3 है तो अमाउंट हमारा 4 है। तो 2 साल का है, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 9 और ये 16। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा अमाउंट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16 - 9 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये 7 आपका जो आया अमाउंट किसके करस्पॉन्डिंग आया, 16 के, ठीक है। 16 जब हमारा अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 9 आया। अब यहाँ पर देखो ये अमाउंट दिया हुआ है, तो इसलिए इस अमाउंट से कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा,
6400 अपान 16 कितना हो जाएगा 400। इसी 400 से क्या गुणा कर देंगे हम CI को, तो हमारा CI क्या हो जाएगा, CI विल बी 400 गुणे 7 बराबर 2800। यही उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए रेशियो मेथड से आपका कितना आसान हो गया। अदरवाइज तो आप इसको आप अगर उससे करते तो कितना लंबा होता है। पहले अमाउंट दिया हुआ है तो आप और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले P निकालते आप, ठीक है ना, तो उससे लंबा होता। इसे देखिए कितना आसान हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें देखिए किसी धन का 3 वर्ष में 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 993 हो जाता है, तो वो धन बताओ। ठीक है, तो इसमें देखो उसी तरह से करेंगे। आर हमारा कितना है 10%, यानी कि 1/10। यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे A। अब देखो पहले वर्ष का जो है हमारा क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का ये 10, तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा 11। अब चूंकि 3 साल का है तो आप इसको 3 से क्यूब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा आपका, इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक एबिलिटी की 13, ये 1331 आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से CI क्या हो जाएगा बच्चों, CI हो जाएगा 331। ठीक है, अब देखो CI दिया हुआ 993, यहाँ आ रहा CI 331, इन्हीं दोनों में रेशियो हमको देखना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 993 अपान 331 दैट इज इक्वल टू 3। ये 331 जो है इसके जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 1000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 993 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि हमारा P जो हो जाएगा वो 1000 गुणे 3 दैट इज इक्वल टू 3000। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि फिर उतने ही धनराशि पर, यानी कि इसी 3000 पर इसी रेट से इतने साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना बेटो तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपान 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3000 हमने निकाल ही लिया प्रिंसिपल, R इसका कितना है 10% है, टाइम हमारा 3 है, 100 क्या हो जाएगा, कट गया, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 900। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारा 900। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ 900, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हमारा था 993। ठीक है, तो कभी कभी दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेता है। देखो बच्चों अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। इसमें देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए है। ठीक है, हमारा T जो है 2 साल के लिए है, T जो है 2 साल के लिए है 2 इयर्स। लेकिन पहले साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33/103 है, लेकिन दूसरे साल इंटरेस्ट हमारा 12/1/2 है। तो अमाउंट हमारा 1200 रुपये है 2 साल का, तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गए। प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट दिया हुआ है, समय 2 साल है। फ़र्क यह है कि इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक न होकर के दोनों सालों में अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में इतना है, सेकेंड ईयर में इतना है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहले फर्स्ट ईयर निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 33/1/3 दैट इज इक्वल टू, अभी हमने किया था 100/3/100 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारा प्रिंसिपल, यहाँ पर हो गया अमाउंट। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अगर हमारा 3 है तो अमाउंट हो जाएगा 4, ठीक है। और अब सेकेंड ईयर का देखिए, सेकेंड ईयर में हमारा 12.5% है। सेकेंड ईयर के लिए देखिए, सेकेंड ईयर 12.5%, मतलब 12 दूना 24 एक 25, 25/2/100, तो कितना हो जाएगा 25/200, दैट इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड ईयर के लिए हमारा अगर 8 है प्रिंसिपल अमाउंट तो अमाउंट हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि 2 साल का, इसको गुणा कर दीजिए, 8 तिरिक 24 और 9 चौक 36, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अमाउंट 36 है, ठीक है, 36 आ रहा है। क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो देखिए अब अमाउंट से तुलना कर दीजिए, ये जो 36 अमाउंट है इसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल हमारा 24 है। अब देखिए अमाउंट से दोनों कंपेयर करिए, यानी कि 1200 अमाउंट है तो 1200/36 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3, 100/3। तो इसे 100/3 से आप क्या गुणा करोगे, किसको, 100/3 को किससे गुणा करोगे, 24 से, क्योंकि प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, तो 24 से गुणा कर दो। तो 100/3 गुणे 24, तो क्या हो जाएगा 3/24, ये हो जाएगा 800। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बच्चों क्या आ जाएगा 800, ठीक है। और अमाउंट हमारा 1200 था, ठीक है। तो अगर आप CI पूछ रहे हैं तो CI क्या हो जाएगा, CI विल बी 1200 माइनस 800, दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसमें देखिए अगर 2 साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा अलग अलग हो तो पहले साल के लिए इस हिसाब से निकालेंगे, दूसरे साल के लिए इस हिसाब से निकालेंगे। मान लो तीसरे साल का कुछ और हो तो तीसरे साल के निकालेंगे, फिर गुणा कर देंगे इधर, फिर इस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें R जो है 33.1/3% है, टाइम हमारा 2.5 वर्ष है, A 5600 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें समय जो है ये पूर्णांक में नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा भिन्न है पिछले क्वेश्चन से। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। देखो पहले तो देखिए 33% का निकालें, ये 33% जो है 33% बराबर हो जाएगा 100/3/100, यानी ये हो जाएगा 1/3। तो बच्चों देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर ए अमाउंट। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका 3 प्रिंसिपल है तो अमाउंट हो गया 4, ठीक है। 2 साल है तो 2 साल का मतलब फिर दूसरे साल के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर भी 3 और 4 हो जाएगा क्योंकि पूरा साल है। अब तीसरा साल जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में केवल आधा है, आधा साल है, तो इसको आधा साल को कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो आधा साल में क्या होगा कि ये जो आपका R है यानी कि 1/3 यानी R इंटू टी, R आपका हो जाए यहाँ पर 1/3 है यहाँ पर, ठीक है। साल एनुअल आपका जो है साल भर का 1/3 है, इंटू आपका टाइम अब यहाँ पर 1/2 है, 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो अब ये 1/6 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए आपका अगर ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनको गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक का 9 9 छक
54, और ये हो गया 4 चौका 16, 16 सत्ते 112, 112। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अब अमाउंट देखो, अमाउंट हमारा 5600 है और यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 112 और पी पूछ रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 5600 को आप 112 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है प्रिंसिपल जो हो जाएगा, ये जो आपका ये 50 जो आपका 112 जो अमाउंट है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल हमारा 54 है। तो 5600 के अकाउंट क्या हो जाएगा, इसको आपका 50 इंटू 54 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 25, 2 27, यही हमारा उत्तर आ गया बच्चों। ठीक है, 2700। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट 6400, रेट 25%, टाइम 1.5 साल, अमाउंट निकालना है। तो देखिए 25% का हो गया 1/4, तो फर्स्ट ईयर का तो हो जाएगा, देखिए अगर प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट 5 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में आधा साल है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 1/4 जो हमारा है वो 1 साल का आया है 25%, तो ये 1/4 गुणे 1/2, यानी कि R इंटू टी गुणा करना, R इंटू टी। तो R हमारा देखो रेट यहाँ से निकला है, R हमारा 1/4 है, T हमारा यहाँ पर आधा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 32, ये हो गया 45। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो देखिए ये आपका 32 है ना ये, तो अब यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 200 है। तो अब आप अमाउंट पूछ रहा है तो इसको गुणा कर दीजिए, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी 45 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, इसमें देखो रेट 50% है, टाइम हमारा 1 साल और 4 महीने है, और अमाउंट हमारा 4200 है, और प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो पहले हमारा 50% को दैट इज इक्वल टू 50/100 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट, तो फर्स्ट ईयर में देखो 2 है, तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारा 3 है। अब देखो टाइम यहाँ पर 4 मंथ क्या हो जाएगा बच्चों, 4 मंथ इज इक्वल टू 4/12 दैट इज इक्वल टू 1/3 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे, सेकेंड ईयर R इंटू टी, तो यहाँ पर R हमारा यहाँ पर 1/2 साल का है, 1/2 जो है यहाँ आया, और T कितना है हमारा 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 7, गुणा कर दीजिए 12 और ये 21। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, अमाउंट दिया हुआ तो 21, तो इससे भाग दे दीजिए, 4200/21 इज इक्वल टू 200। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आप 12 इससे गुणा कर दीजिए, क्योंकि 21 जो अमाउंट है 12 का अगेंस्ट है, तो 12 गुणे 200 बराबर 2400। ठीक है,
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा ये है, आर 12.5%, टी 1 साल 8 महीना, कंपाउंड इंटरेस्ट 2100, तो पी पूछ रहा है। तो देखो 12.5% मीन्स 12 दूना 24 है, 25/2/100, तो हो जाएगा 25/200 यानी कि 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट हो गया। तो फर्स्ट ईयर का 8 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट 9 हो जाएगा, 8 1 9। सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर का क्या होगा, सेकेंड ईयर में देखो 1 वर्ष 8 महीने है, तो 8 मंथ बराबर 2/3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर रेट क्या होगा, इसके लिए देखो बच्चों, तो R इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, R देखो यहाँ पर 1/8 है इंटू टी 2/3, तो यहाँ काट दिए, 2 चौको 8, तो हो जाएगा 1/12। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 12 अगर प्रिंसिपल है तो 13 अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर दिए 96 और 13 9 में बता दें, थोड़ा आप काट भी कर सकते हो, देखो यहाँ, लेकिन इससे इसमें काटना, ऐसा नहीं कि एक ही में काटने लगो। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 त्रिका 9। अब गुणा कर दिए, छोटा हो गया, 8 चौक 32 हो गया और 13 ये 39 हो गया। तो सी आई क्या हो गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज सी आई विल बी 39 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 7। अब देखिए सी आई यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा 20, इसको आप 7 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है पी, तो गुणा कर दीजिए, पी बराबर क्या हो जाएगा, ये 32 गुणे 300 क्या हो जाएगा 96, ये हमारा 99 हमारा ये हो गया आंसर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।